हेलो दोस्तों। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार को देखा था। अब इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बिहार के ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे, जो कि इस लेक्चर के अंतर्गत ये समझेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है और ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी क्या है। साथ ही देखेंगे कि इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या है और उसके टाइप क्या है। मतलब इंडिया का भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि बिहार का ड्रेनेज सिस्टम को एनालाइज करने में हम लोगों को सहूलियत होगा, इजी थोड़ा महसूस होगा। उसके बाद जो पांचवा टॉपिक होगा, मेजर रिवर ऑफ बिहार होगा। बिहार का जितने भी मेजर रिवर है लेफ्ट साइड और राइट साइड गंगा के, वो सभी नदी को हम लोग देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होगा उसको भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। और जो छठा नंबर अपना जो टॉपिक होगा, ड्रेनेज सिस्टम से जो भी रिलेटेड इश्यूज है, चैलेंजेज है, ठीक ना, उसको भी हम लोग इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे और उस इश्यूज और चैलेंजेस से रिलेटेड, ठीक ना, जो भी इनिशिएटिव लिया गया है उसको भी हम लोग टैकल कर लेंगे। अच्छा, एक और जो अपना 7 यहाँ तक एगो पॉइंट हो जाएगा कि कुछ बेनिफिट क्या है, ठीक ना, तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंस के तौर पर ले लेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक ना। तो सिग्निफिकेंस को भी हम लोग अपने लास्ट टॉप बार में देख लेंगे। उसके बाद इनिशिएटिव हो जाएगा, उसके बाद कंक्लूजन। तो ये करते हुए लगभग हम लोगों को ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत 9 टॉपिक को आसपास देखना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को विलम्ब करते हुए। तो अपना जो टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम, ठीक ना। अगर ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग डीएस लिखेंगे शॉर्ट में, थोड़ा इजीली हो जाएगा समझने के लिए, ठीक ना। तो उससे पहले ये समझते हैं कि ड्रेनेज क्या होता है। ड्रेनेज सिस्टम तो बाद में समझेंगे कि ड्रेनेज क्या होता है, ठीक ना। तो ड्रेनेज कहने का मतलब क्या है? ड्रेनेज कहने का मतलब यहाँ पर ये है, फ्लो ऑफ वाटर। बात समझ रहे हैं ना? फ्लो ऑफ वाटर की बात किया जाएगा। कैसा फ्लो ऑफ वाटर? तो ये होगा थ्रू दी वेल डिफाइंड चैनल, वेल डिफाइंड चैनल के थ्रू, ठीक ना। एक बात याद रखिए कि ये जो ड्रेनेज है, ठीक ना, सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है। जहाँ पर जब अर्बन सेटलमेंट होता है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, जो नाला होता है, या फिर आप आईवीसी पढ़े होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ भी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे, ठीक ना। तो उसी तरीके से हम लोगों को जो ड्रेनेज सिस्टम जो इंडिया का पढ़ना है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब यहाँ पर फ्लो ऑफ वाटर की बात किया जा रहा है। किससे फ्लो होगा? थ्रू दी वेल डिफाइंड चैनल। और ये वेल डिफाइंड चैनल कहने का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड चैनल, ये चैनल जो होगा यहाँ पर क्या होगा, चैनल के तौर पर यहाँ पर रिवर काम कर रहा है। वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या होगा कि इनका एक फिक्स्ड पैटर्न होगा, फिक्स्ड पैटर्न होगा जो उसको फॉलो करेंगे, या कुछ पैटर्न होगा या कुछ पाथ होगा, ठीक ना। तो ये इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रेनेज। अब आ रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा? ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा भाई? तो हम लोगों को ये पता चल गया कि ड्रेनेज क्या है, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द वेल डिफाइंड चैनल। अब बात आ रहा है ना कि जो ड्रेनेज है, ठीक ना, तो ड्रेनेज का जो नेटवर्क होगा, ड्रेनेज का जो नेटवर्क होता है, उसी नेटवर्क को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रेनेज सिस्टम बोलने लगते हैं। बात समझ में आ गया? यानी कि नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज बोलेंगे, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए कि भाई
कहा क्या गया है कि ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं, ड्रेनेज किसे कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी हम लोगों का जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट जो ड्रेनेज सिस्टम से टॉपिक है उसको देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट हम लोगों ने डिफिनीशन तो देख ले। इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी जो है, इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी रिलेटेड विथ ड्रेनेज सिस्टम, ठीक ना, याद रखिए। अब आता है क्या है इम्पोर्टेंट, तो पहला जो होगा अपना कैचमेंट एरिया। क्या होगा, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया किसे बोलते हैं भाई, तो कैचमेंट एरिया कहने का मतलब क्या है कि मान के चलिए कि ये कोई रिवर है, ठीक ना, कोई रिवर है, ठीक, और ये इनके ट्रिब्यूटरीज है, और ये ऐसा, ये फाइनली तो ये इसका ओरिजिन है, ये इसका माउथ है, ठीक ना, ये इस टाइप का हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का मेजर रिवर हो गया, ठीक ना, ये मेजर रिवर हो गया, ठीक ना, और ये इसके क्या हो जाते हैं, ट्रिब्यूटरी हो जाते हैं, ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी है। ये बाद में हम लोग और थोड़ा सा समझेंगे, इसको स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। स्ट्रीम किसको बोलते हैं, जब दो नदी या इनिशियल पॉइंट जहां से नदी का होता है, इनिशियल दो नदी जो मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती है, तो ये दोनों नदियाँ शुरू की क्या हो जाती है, वो नदियाँ स्ट्रीम कहलाती है। अब यहाँ से ये बन गई रिवर, ठीक ना। अब ये जो थर्ड लेवल का जो नदियाँ रहे, उसको हम लोग ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी अब बोलते हैं। और ये जो सब मिलने के बाद जो नदी का फॉर्मेशन हुआ, तो इसको मेजर नदी बोलते हैं। अच्छा, एक और बात इसी में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अगर इसी के पानी को हम लोग दूसरे डायरेक्शन में चैनलाइज कर लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा, कि क्योंकि टर्मिनोलॉजी है, कहीं भी यूज हो जाता है और आ जाता भी है एग्जाम में। अब बात आ रहा था कि कैचमेंट एरिया किसे कहते हैं, ठीक ना, कैचमेंट एरिया किसे बोलते हैं। कैचमेंट एरिया, तो कैचमेंट एरिया कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो नदी है, ये मान लीजिए नदी है, तो नदी जहां से पानी रिसीव करेगी, ठीक ना, जितने एरिया से होकर, यानी कि ट्रिब्यूटरी है, उस ट्रिब्यूटरी का जो भी वाटर होगा, जो कलेक्टेड होगा उस पार्टिकुलर एरिया से, ठीक ना, ये नदी है, ये ट्रिब्यूटरीज है, और ये ट्रिब्यूटरीज क्या कर रही है, पानी को कलेक्ट कर मेजर रिवर में लेकर चैनलाइज करते हैं। तो जितने एरिया से होकर ये पानी को क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, इसी एरिया को हम लोग कैचमेंट बोलते हैं। बात क्लियर हो गया कि कैचमेंट किसे कहते हैं। अब आ रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा सा बेसिन, किसको, बेसिन को, बेसिन किसे कहते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, बेसिन जो चीज होता है ना, वो बड़ा होता है, ठीक है, बेसिन बड़ा होता है किससे, कैचमेंट से, ठीक ना। कैचमेंट, तो कैचमेंट एरिया जो होता है ना, सिंगल रिवर का होता है, सिंगल रिवर का होता है। लेकिन बेसिन जो होता है ना, ये ढेर सारी नदी को मिलाकर, बहुत सारी नदी जब एक साथ मिलकर फ्लो करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं। तो जैसे हम लोगों ने बात किया, ये हो गया नदी। अब ये इस तरीके से, तो ये जो नदी होगा, ये इसका क्या कहलाता है, कैचमेंट कहलाता है। ये जो नदी होगा, ये इसका क्या कहलाएगा, कैचमेंट कहलाएगा। ये रिसीव की और फिर इसको ले जाकर मेजर नदी को दे दी। तो उसी तरीके से बहुत सारी नदी होगी, आज जब ये वाटर को कलेक्ट करती होगा ओरिजिन से लेकर माउथ तक का रीजन में, ठीक ना, ओरिजिन से लेकर माउथ तक का रीजन तक, जो भी इसका जहां से वाटर कलेक्ट करती है, फिर ले जाकर फाइनली जहां पर ड्रेन करती है, तो ये पूरा का पूरा रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं, ठीक ना। यानी कि जो जियोग्राफिकल पैटर्न हो जाता है वहां पर, वो होता है इसका बेसिन। तो बेसिन एक क्या है, बड़ा सिस्टम होता है, ढेर सारी रिवर मिलाकर, स्ट्रीम को मिलाकर, या फिर और भी
जो ट्रिब्यूटरी वगैरह होते हैं, तो ये सब एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? बेसिन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे और बात समझते हैं, वाटर शेड या वाटर डिवाइड। ठीक ना, वाटर शेड क्या होता है या फिर वाटर डिवाइड क्या होता है? ठीक ना, वाटर डिवाइड इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका बड़ी यूज होगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। कोई नहीं जानता है एग्जाम में क्या आता है, हम लोग पढ़े रहेंगे तो कल इसका यूटिलाइज हो जाएगा। तो वाटर शेड या वाटर डिवाइड कहने का मतलब क्या है? मान के चलिए कि कोई ये रीजन हो गया, ठीक ना, ये कोई रीजन हो गया इस तरीके से, ये कोई रीजन हो गया, सॉरी, कोई ये रीजन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक ना, हो गया। अब ये इधर का पानी जो होगा ये इधर कलेक्ट होकर आ जाएगा, ठीक ना। अब इधर का पानी इधर कलेक्ट होगा। ये सिमिलरली फैशन में अगर थोड़ा सा इसको और डिक्लाइन बनाते हैं, इस टाइप का, तो इसका जो पानी होगा ये क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर जो पानी हो जाएगा इधर डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब ये वाला जो रीजन है ये वाला, और यहाँ भी जो रीजन दिख रहा है ये, तो ये क्या कर रहा है, वाटर को दो अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक ना। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर शेड बोलते हैं, वाटर शेड बोलते हैं या फिर वाटर डिवाइड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग समझें या देखें, एग्जाम्पल के तौर पर, तो जो अपना हिमालय है, ठीक ना, हिमालय हो गया, तो हिमालय का जो नॉर्थ में जो रिवर है, ठीक ना, या वाटर होता है, वो किधर चाइना की ओर पर चला जाता है, और जो साउथ में है हिमालय के, ठीक ना, वो कहाँ आता है, इंडिया में वाटर उसका चला आता है। ये भी हो जाता है एक 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 क्या हो गया, वाटर सेट का। दूसरा नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो जो अरावली है, ठीक ना, अरावली है, तो अरावली भी क्या करता है, वो भी एक वाटर सेट का ही काम करता है। क्या है कि आप अगर मैप में देखोगे, तो अगर मैप देख लेते हैं यहाँ से, ठीक ना, तो अरावली इस तरीके से है ना, सॉरी, इस तरीके से है। तो अरावली का जो ये ईस्ट वाला पार्ट है ये, और ये वेस्ट वाला, तो इधर का पानी इधर की ओर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये वाला पानी इधर आ जाता है। तो ये क्या कर रहा है, अरावली क्या कर रहा है, एक प्रकार का वाटर डिवाइड का काम कर रहा है, वाटर डिवाइड का काम कर रहा है। बात समझ में आ गया कि वाटर डिवाइड क्या है या फिर वाटर शेड क्या है? आई थिंक कि ये आपको क्लियर होगा। अब और हम लोग आगे देखें, नया टर्मिनोलॉजी एक और है, मतलब और भी है, तो वो है, एक है ड्रेनेज पैटर्न। क्या है भाई, ड्रेनेज पैटर्न, ठीक ना। ड्रेनेज पैटर्न क्या है, हम लोगों ने समझ चुका है कि ड्रेनेज क्या होता है, ठीक ना। तो ड्रेनेज ड्रेनेज पैटर्न कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ड्रेनेज का था कि फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर था, कहाँ से फ्लो ऑफ वाटर, एक वेल डिफाइंड रीजन से होकर, वेल डिफाइंड चैनल से होकर जाएगा। तो जब बाबू वेल डिफाइंड चैनल से जब होकर जाएगा, तो अब थोड़ा सा समझो, वेल डिफाइंड चैनल से जब होकर जाएगा, तो मतलब वेल डिफाइंड चैनल होगा, तो इसका मतलब क्या वो करेगा, कोई ना कोई एक पैटर्न को शो करेगा ना, या कोई ना, मतलब पैटर्न यानी कि कोई ना कोई एक एक सिस्टमेटिक कह सकते हैं कि फॉर्मेट दिखेगा, जिससे लगेगा कि हाँ अरे, कि इस तरीके से कुछ हो रहा है। बात समझ में आया? तो उसी चीज को हम लोग ड्रेनेज पैटर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न। अच्छा, डायग्राम से हम लोग समझते हैं और देखते भी हैं, तो थोड़ा सा एनालाइज होगा कि क्या होता है ड्रेनेज पैटर्न। मतलब ड्रेनेज पैटर्न, जैसे कि मान के चलो कि अगर अगर हम लोग कोई एक एग्जांपल पर लेते हैं, ये समझो कि ये क्या है, गंगा है, ठीक है ना, सपोज करते हैं कि गंगा है और ये बे ऑफ बंगाल में से है। तो ये जो है गंगोत्री से, गंगोत्री जो ग्लेशियर है, यहाँ से अलकनंदा निकली, ठीक ना, अलकनंदा भागीरथी। उसके बाद ये आने के बाद कुछ अलग अलग
अपने ट्रिब्यूटरी से मिली मिली ना। तो जब ये कुछ ना कुछ अलग फॉर्मेट में अपना ये कुछ न एक डायग्राम को दिखाता है, एक पैटर्न को दिखाता है, ठीक ना। जिसको लगता है कि कुछ ऐसा चीज है, जो रिवर है, लेक है, ये सब जो मिलकर कुछ ऐसा एक पार्टिकुलर फॉर्मेट का निर्माण करता है। उसी फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया ये ड्रेनेज पैटर्न है, ठीक है। तो इसी ड्रेनेज पैटर्न को हम लोग देखते हैं कि टाइप कितना होता है। तो थोड़ी सी इस समझ लेते हैं कि टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न क्या है, ठीक ना। तो टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न क्या है भाई? तो टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न कहने का मतलब है यहाँ पर जो हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे इसके अंतर्गत, ठीक ना। तो वो अपने पास कितने प्रकार का होगा भाई? लगभग टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न का अगर हम लोग देखें तो लगभग ये 8 टाइप का होगा। कितने प्रकार का होगा? 8 प्रकार का। बात समझ गए? हम लोग आठों को देखते हैं एक एक करके कि क्या है, कौन सा होता है, कैसे होता है। तो पहला जो है उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट और वेल नोन जो है सबसे ज्यादा, तो है डेंट्राइटिक पैटर्न। डेंट्राइटिक पैटर्न डेंट्राइटिक पैटर्न, ठीक ना। या वृक्ष नुमा इसकी तरफ हम लोग बोलेंगे, ठीक ना। डेंट्राइटिक पैटर्न होता है। अब इसको देखते हैं पहले कैसे होता है। ये जो मान के चलो कि ये कोई नदी का चैनल है, ठीक ना। यहाँ से एक नदी आई, पानी आया, ठीक ना। फिर ये इधर से, फिर ये वाली नदी आई इससे, फिर ये, ठीक ना। फिर इस तरीके से ये इधर से, ये इधर से, ये ऐसे ऐसे, ठीक ना। फिर कोई नदी हो गई इधर से ये वाली, इधर से ये, ठीक ना। ये पैटर्न, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो पैटर्न दिखता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंट्राइटिक पैटर्न बोलते हैं। देखो डेंड्राइट, ये जो हम ये एक बायोलॉजिकल टर्म है। क्या है? बायोलॉजिकल टर्म है। बायोलॉजिकल टर्म कहने का मतलब जो हमारे शरीर के अंतर्गत जो नर्व सिस्टम होता है, नर्व सिस्टम में भी डेंड्राइट होता है। नर्व सिस्टम इसी तरीके से इंटरलिंक्ड होते हैं, इसी तरीके से बने होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्राइटिक पैटर्न बोलते हैं। बात समझ में आ गया? अब ये जो पैटर्न है मुख्य रूप से कहाँ शोन होता है, कहाँ दिखेगा, मतलब किस जगहों पर डेवलप होगा। सबसे बड़ा चीज तो ये समझना है कि किस डेवलप होने वाला है। तो ये देखने को कहाँ मिलेगा? देखने को मिलेगा जहां पर रीजन का हो, प्लेन रीजन हो, ठीक ना। प्लेन रीजन हो, साथ ही साथ जो प्लेन रीजन होगा तो वहां का जो रॉक रॉक होगा ना, रॉक जो होगा कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। रॉक भी कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए। जो सॉफ्ट क्यों भाई? अगर सॉफ्ट रहेगा ना तो इजीली क्या हो जाएगा? इजीली इरोड हो जाएगा। और जब इजीली इरोड हो जाएगा ना तो नदी जो है अपने फ्लो के डायरेक्शन में और अपने मन के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? वो डायरेक्ट उसके डायरेक्शन में फॉलो करते जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाता है डेंड्राइटिक पैटर्न। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इंडिया में बोले तो दो ऐसे दिखता है कौन? एक तो अपना इंडस रिवर दिखता है, साथ ही साथ गंगा भी दिखता है। गंगा का जो पैटर्न है वो क्या है? डेंड्राइटिक ही है। इंडस का भी पैटर्न देखेंगे वो भी आपका क्या है? डेंड्राइटिक ही है। तो ठीक है। अब हम लोग जो अपने पास जो दूसरे टाइप का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको देखते हैं। अच्छा, एक और अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो चाइना का जो नदी है वांगहो, ठीक ना। वांगहो भी इसी टाइप का पैटर्न को शो करता है। अब जो दूसरा जो ड्रेनेज पैटर्न है वो है ट्रेलिस पैटर्न। कैसा पैटर्न? ट्रेलिस पैटर्न, ठीक। ट्रेलिस पैटर्न,
ट्रेलिस पैटर्न किसे कहते हैं भाई? आप देखो, यहाँ रिवर क्या होता है ना, जो रिवर होगा, रिवर किसी दूसरे मेजर रिवर से, ठीक है ना, रिवर जो होगा किसी दूसरे मेजर रिवर से जो मीट करेगा, तो मीट के तौर पर करेगा 90 डिग्री के आसपास, वो क्या करेगा, उस दूसरे नदी के साथ मिलता है। अब ये हो रहा है कि ये पॉसिबल कहाँ है, कहाँ पॉसिबल है, तो जहां पर क्या हार्ड टाइप का रॉक, हार्ड टाइप का रॉक पैटर्न हो। अगर रॉक वहां पर हार्ड होगा तो डेफिनेटली है कि उस एरिया में ट्रेलिस पैटर्न डेवलप होगा, ठीक है ना। हार्ड रॉक होना चाहिए, साथ ही साथ सॉफ्ट भी होना चाहिए। सॉफ्ट, सॉफ्ट से क्या होगा, क्योंकि पूरे तरीके से हार्ड होगा तो कटे ही नहीं, जो नदी होगा, नदी के वाटर के साथ वो तो ही नहीं हो पाएगा। तो साथ ही साथ क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत सॉफ्ट भी होना चाहिए, जिससे क्या हो सके, वो नदी के जो अपने बहाव के डायरेक्शन में उस वाटर को, उस रॉक को क्या करे, इरोड कर सके। तो अब आ रहा है इसका डायग्राम से समझते हैं कि ट्रेलिस पैटर्न का डायग्राम कैसा होगा। तो देखो भाई, ट्रेलिस का डायग्राम कैसे होता है। अगर अपने पास ये कोई नदी है, ठीक ना, ये कोई नदी है, मान के चलते हैं इस टाइप का, तो कोई नदी इस टाइप से आई, सीधे आई और फिर ऐसे चलेगी, बात समझ में। ये मान लो यहाँ पर ओरिजिन हो गया। फिर कोई नदी है, ये यहाँ से निकली, यहाँ से ये निकली, तो कोई इधर से एक और नदी आ रही है पैरेलल है, और फिर आके ऐसे मिलेगी, इससे मिल गई, और ये फिर ये नदी आकर फिर इसके साथ ऐसे मिल जाएगी। तो देख रहे हो हर जगह 90 डिग्री पर इसका जो भी हो रहा है, बात समझ में आ गया। ये यहाँ से एंट्री ली, ये इस तरीके से, उसी तरीके से कोई और नदी होगी, इस तरीके से आई, इस तरीके से फिर इसमें ड्रेन कर दी, ये इस तरीके से, ये फिर ये कहीं और इस तरीके से क्या हो रहा है, ड्रेनेज दिख रहा है, बात समझ में। सिमिलर फैशन में कुछ इस टाइप का नदी होती है, जो ये वाटर इधर से कलेक्ट करती है, इधर से वाटर कलेक्ट करेगी, फिर ये इधर जाएगी और फिर इधर की ओर ये दिखाना शुरू कर देगी। फिर यही नदी होगा कुछ इस तरीके से अपना पैटर्न को शो करते हुए, मतलब जहां भी उसका टर्निंग होगा, जहां भी उसका मीट पॉइंट होगा, वो सब के सब का होगा 90 डिग्री का होगा। तो ये जो पैटर्न है ना, इसी को हम लोग ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है। ट्रेलिस एक, ठीक ना, जियोलॉजिस्ट था, उन्होंने रिवर को एनालिसिस किया और देखा, तो उसके हिसाब से इसका नॉमेनक्लेचर पड़ा, ठीक। अब जो थर्ड टाइप का जो रिवर का जो पैटर्न है, वो अपने पास रेडियल पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है, रेडियल पैटर्न, ठीक। रेडियल पैटर्न क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रेडियल पैटर्न कहने का मतलब क्या है ना, नाम से पता चल रहा है, ध्यान से देखो। रेडियल यानी कि कोई एक बड़ा सा हिल टाइप का होगा, ठीक है, कोई बड़ा सा हिल टाइप का होगा, और हिल के, मान के चलो इसके हिल हो गया, अब उसके ना यहाँ पर ये इस टाइप का हिल हो गया है, ठीक ना, बारिश हुआ मान लो ये वाला एरिया में ज़्यादा, अब इसके बारिश होने से ना नदी का अलग अलग यहाँ से पार्टिकुलर डायरेक्शन से क्या करेगा, अब निकलना शुरू कर देगा, बात समझ में आ गया। रिवर क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में इस तरीके से अपना बहना शुरू कर देगा। तो मतलब एक पार्टिकुलर एरिया से क्या हो रही है, नदियाँ बाहर निकल रही है, ओरिजिनेट हो रही है। तो उस पार्टी टाइप के जो पैटर्न है ड्रेनेज का, ठीक ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल पैटर्न बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें, ठीक ना, एग्जाम्पल के तौर पर देखें इंडिया के अंतर्गत, ठीक ना, तो इंडिया के अंतर्गत अगर हम लोग देखें, तो जो मिकिर हिल वाला रीजन है, ठीक ना, मिकिर हिल पर जो गिरनार वाला जो रीजन है, गिरनार वाला जो अमरकंटक का अगर बात करें, अमरकंटक, तो वो अमरकंटक भी, अमरकंटक, कंटक जो हिल है, ठीक ना,
तो इस हिल के वजह से यहाँ से क्या हो रहा है, हम लोग को रेडियल टाइप का पैटर्न शो करता है या दिखता है, ठीक ना। ये बात याद रखिएगा इंडिया के अंतर्गत कि रेडियल टाइप का पैटर्न कहाँ दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरे टाइप का। चौथा टाइप का अगर हम लोग ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो वो है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। कैसा पैटर्न? रेक्टेंगुलर होगा। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न कहने का मतलब क्या है भाई? ये जो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न है ना, ये जो थोड़ा बहुत, ठीक है ना, सिमिलर होता है। किसका सिमिलर होगा? सिमिलर टू ट्रेलिस पैटर्न, ठीक ना। ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है। ट्रेलिस पैटर्न की तरह ये भी थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। जैसे कि अगर हम लोग ट्रेलिस पैटर्न को देखा था कि ट्रेलिस पैटर्न क्या था कि कोई एक नदी हो गया, मान लो ये नदी हो गया, ऐसे ऐसे करके जो भी हो, ठीक ना, फिर इस टाइप का, ठीक है। तो ये कोई इधर से नदी, कोई ये इधर से, ये वाली इधर से, बात समझ में आ रहा है? ये कोई नदी हो गया, फिर ये, फिर इस टाइप का। तो आप ये जब पैटर्न देखोगे, इस पैटर्न को हम लोगों को ने क्या बोला था कि ट्रेलिस है। जब ये जो है, इस टाइप का जो पैटर्न दिख रहा है, तो ये ट्रेलिस या लगभग इसी टाइप सिमिलर फैशन में जो होता है, ये रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है। रेक्टेंगुलर इसलिए ना कि देखो यहाँ पर रेक्टेंगल जैसा फीचर दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसमें ये रेक्टेंगुलर रेस का ये इधर बन रहा है, ये इधर बन रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? ये अगर इसे बढ़ा देते हो तो इसलिए इसको ट्रेलिस टाइप का ही जो पैटर्न है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो अपने पास जो नया जो टॉपिक है, पैटर्न है, वो है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। क्या होगा? सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। क्या नंबर था ये? अगर इसको सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक ना। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपिटल कहने का मतलब देखो, हम लोग पढ़े हैं कि फोर्स जो होता है ना, दो प्रकार का जो रोटेशनल मोशन होता है, तो एक होता है टुवर्ड्स द सेंटर और एक होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। तो एक टुवर्ड्स द सेंटर जो होता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। और एक जो फोर्स होता है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल कहने का मतलब कि ये हो गया सेंटर, अब जो भी फोर्स होगा इसके अलोंग होगा, किसी सेंटर के अलोंग होगा। बात समझ में आएगा? तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। बात समझ में? सेम थिंग जो हम लोगों ने रेडियल पैटर्न में देखा था, वही चीज का जस्ट इसका अपोजिट है। रेडियल पैटर्न में क्या होता था कि किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से होकर नदी का होती थी, ओरिजिनेट होती थी और अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करती थी। अब यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट क्या है कि डिफरेंट जो नदी है वो आकर किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन में आकर वो मीट कर रही है। जैसे कि काला सागर वाला रीजन में होता है, ठीक ना। वो क्या करती हैं, या जैसे अराल सी वाला जो रीजन था, वो वहां पर भी बहुत सारी नदियां आके अराल सी में अपना वाटर को क्या करती थी, ड्रेन करती थी। ये वहां पर या ब्लैक सी वाला हो गया ये, वहां भी आपको, या कैस्पियन सी के आसपास का जो रीजन हो गया, वहां जो पैटर्न दिखता है वो सेंट्रीपिटल टाइप का जो पैटर्न को शो करता है, ठीक ना। कि ढेर सारी नदी आकर अपने वाटर को क्या करेगी, वाटर को मतलब ड्रेन करेगी। तो अगर इंडिया में अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया के अंतर्गत अगर हम लोग बात देखें
तो जो लूनी रिवर है ना, लूनी रिवर, लूनी रिवर का जो पैटर्न लगभग दिखता है गुजरात के अंतर्गत, तो उसका बेसिन ऐसा नहीं है। किसका? लूनी रिवर का जो बेसिन है, सेंट्रिपिटल ड्रेनेज पैटर्न के ही टाइप दिखता है, ठीक ना। छठा नंबर की बात कर लें, तो छठा नंबर का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो है डी अरेंज ड्रेनेज पैटर्न। क्या? डी डेर डी अरेंज्ड, ठीक ना। डेरेंज्ड ड्रेनेज पैटर्न इसको बोलते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब क्या है, इसमें जो नदी होगा ना, इसका कोई ऐसा कोहेरेंट टाइप का कोई पैटर्न नहीं दिखेगा कि ये इसका ये वाला पैटर्न है या इस टाइप का मतलब फीचर को सीखता है। दिख तो रहा है डी अरेंज्ड पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न, कोई कोहेरेंट पैटर्न नहीं दिखेगा। कैसे जा रही है, क्या दिख रही है, इसमें कोई फीचर नहीं है। मतलब रिवर या लेक हो, जो भी हो, उसका कोई पैटर्न नहीं दिखने वाला है। साथ ही साथ ये जो क्यों होता है, तो जब अगर किसी पार्टिकुलर रीजन के अंतर्गत तो जियोलॉजिकल जो इरप्शन होता है, ठीक ना, जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल इरप्शन कहो या डिस्टरबेंस कहो, ठीक ना, या डिसरप्शन कहो, ठीक ना, उसके वजह से क्या होगा, डी अरेंज ड्रेनेज पैटर्न का दिखाई पड़ता है। आइए अगर इस तरह का एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देख लें, तो आइस सीट जो रीजन है, ठीक ना, आईसीसीटी जो रीजन है, उस रीजन में ये सब चीज, ये डी अरेंज टाइप का ड्रेनेज पैटर्न को दिखाई देता है। अब एक और है, छठा 7 नंबर, वो है आपका कौन सा, एनुलर। कैसा? एनुलर ड्रेनेज पैटर्न है। एनुलर ड्रेनेज पैटर्न कहने का मतलब क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। चलिए देखो, एनुलर कहने का मतलब क्या होता है, एनुलर का मतलब होता है, वो होता है एंगल। क्या होगा? एंगल। और एंगल जो होता है, इंक्लाइनेशन को बोलते हैं एंगल। इंक्लाइनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा ना। तो भाई इंक्लाइनेशन को जब एंगल बोलते हैं, तो अब हम लोगों को वो राइट एंगल वाला जो था, ट्रेलिस वाला था, उसमें क्या अंतर है भाई? तो अंतर कुछ नहीं है, अंतर ये है कि वो जब कोई भी रिवर का मीटिंग पॉइंट होगा, मान लो ये रिवर हो गया, ठीक ना, तो ये 90 डिग्री पर नहीं मिलेगा। ये 90 डिग्री पर नहीं मिलेगा, बल्कि किसी पार्टिकुलर 90 डिग्री से कम एंगल पर ये मिलेगा। तो अब इस टाइप के जो पैटर्न होता है, इसी को बोलते हैं एनुलर पैटर्न। ये कोई नदी है, अगर आके इस पर मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, एनुलर पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपने जो भारत के अंतर्गत हम लोग आपको अच्छी बात, थैंक्स बोला जाएगा कि हाँ भाई ये भी है, और भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा। तो अब हम लोग जो अपना जो दूसरी थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक क्या है भाई? तो वो थर्ड टॉपिक है कि रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को देखेंगे। किसको देखेंगे? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को देखेंगे, ठीक ना। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया का कहने का मतलब क्या है भाई, कि जहाँ से रिवर का ओरिजिन हो रहा है और जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो पूरे जो सिस्टम हो जाता है, उसी को तो ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। यानी कि हम लोग एक एक रिवर का बात कर लें, तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम। अच्छा खैर, एक और बात है, रिवर को इंडिया में क्या बोला जाता है, ठीक है ना। रिवर का किसी भी दुनिया में हो, रिवर जो होता है ना, किसी भी रीजन का लाइफ लाइन होता है। क्या होता है? लाइफ लाइन होता है। या कह सकते हैं उस रीजन का हार्ट भी हो सकता है, उस रीजन का ये सोल भी हो सकता है। बात समझ में आ गया? तो रिवर इंडिया के लिए क्या है, एक प्रकार का लाइफ लाइन है, या हार्ट है, सोल है, क्या किसी भी पार्टिकुलर रीजन का, ठीक ना। हार्ट रीजन, लाइफ लाइन, हार्ट, सोल क्यों कहा गया है, इस पर थोड़ा सा विचार करिएगा, ठीक ना, विचार करिएगा क्यों कहा गया है। अब आ रहा है कि जो
कि भाई इंडिया का जो रिवर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका टाइप कितना है। तो अगर हम लोग टाइप की बात करें, ठीक ना, तो इंडिया का जो रिवर सॉरी ड्रेनेज सिस्टम है उसका टाइप अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर डिस्चार्ज के ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज के बेसिस पर देखें, ठीक ना, तो भारत का ड्रेनेज सिस्टम कितने प्रकार का, ठीक ना। अब उसके बाद कैचमेंट एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा, और साथ ही साथ अगर हम जो ओरिजिन के बेसिस पर देखें इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा उसको हम लोग समझेंगे। तो मतलब हम लोगों को जो भारत का ड्रेनेज सिस्टम है हम लोगों को 3 पैरामीटर पर देखना है, एक डिस्चार्ज के बेसिस पर, दूसरा हम लोगों को कैचमेंट के बेसिस पर, तीसरा हम लोगों को ओरिजिन के बेसिस पर देखना है क्या भारत के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक कि ये क्लियर होगा। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो डिस्चार्ज के बेसिस पर क्या है, ठीक ना, डिस्चार्ज के बेसिस पर, ठीक, सिस्टम क्या है, एक है अरबियन सी ड्रेनेज और एक है बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। मतलब समझ में कि जो रिवर फाइनली ले जाकर क्या करे, रिवर जो अरबियन सी में वाटर को क्या करते, वाटर को डिस्चार्ज करते, वाटर यानी कि जो रिवर क्या करे फाइनली जाके अरबियन सी में सबमर्ज हो जा रहा है। तो अरबियन सी टाइप का इंडिया का जो रिवर पैटर्न कहलाएगा अरबियन सी ड्रेनेज कहलाएगा। जो कुछ भारत की जो लार्ज या दक्षिणी जो नदियां हैं क्या है, नदी बे ऑफ बंगाल, उसको डिस्चार्ज कर, बात समझ में आ गया, वाटर को डिस्चार्ज कर देती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें, गंगा हो गया, ठीक ना, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, ठीक ना, ब्रह्मपुत्रा हो गया, उसके बाद दामोदर हो गया, ठीक ना, दामोदर हो गया, दामोदर, कृष्णा हो गया, ठीक ना, कृष्णा हो गया, उसके बाद कावेरी हो गया। बात समझ में आ गया, उसके बाद और भी है एक्सेट्रा, जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। उसके बाद अगर हम अरबियन सी जो ड्रेनेज पैटर्न है उसमें अगर एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देखें, ठीक है, अरबियन सी के तौर पर देखें तो नर्मदा जो नदी का जो ड्रेनेज पैटर्न होगा, उसी तरीके से जो तापी नदी है, ठीक ना, तापी नदी है, नर्मदा है, तापी है, और भी जैसे कि पेरियार रिवर है, पेरियार जो रिवर है, तो ये सब का है, इसका जो वाटर होता है किधर जाकर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो जो वाटर होगा किधर, इस नदी का वाटर अरबियन सी में जाकर परकुलेट हो जाता है, और इसका जो है बे ऑफ बंगाल में। एक और बात याद रखिएगा, इसमें एक और याद रखिएगा, तापी हो गया, माही भी होता है। अच्छा, इसमें जो है ना रीजन, ये लगभग भारत का ना 77% जो रिवर है, 77% जो वाटर है बे ऑफ बंगाल में जाकर, कहा बे ऑफ बंगाल। अब देखिए 77% है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितना आ जाएगा, 23% जो वाटर है किधर जाएगा, बे ऑफ बंगाल के अंतर्गत गिरता है, ठीक ना। ये सब क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ है, तो वही हम लोग जो पढ़े थे, वाटर शेड, क्या बोलते हैं उसको, वाटर शेड की वजह से हो रहा है। बात क्लियर है ना, कि कौन नदी किधर की ओर अपना वाटर को ड्रेन करेगी, ये डिपेंड करता है वाटर शेड या वाटर डिवाइड के कारण, ठीक है।
आइए अगर हम लोग दूसरा जो टाइप है, हम लोग बोला था कि दूसरा टाइप है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया का, तो वो है कैचमेंट। ठीक ना, कैचमेंट एरिया। अब कैचमेंट एरिया के बेसिस पर जो इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम दिखता है वो 14 टाइप का है। कितने प्रकार का है? 14 प्रकार का है। बात समझिए। ठीक ना, 14 प्रकार का है। रीजन कैसे भाई? कैचमेंट एरिया, हम कितना एरिया को लेकर बात करेंगे? तो मोर देन, कितना? मोर देन 20,000, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। किसी भी रीजन का जो कैचमेंट एरिया है अगर 20,000 किलोमीटर से अधिक का है तो हम बोलेंगे कि वो पार्टिकुलर टाइप का जो नदी है उसका वो ड्रेनेज सिस्टम है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें, जो इंडस हो गया, इंडस हो गया, गंगा हो गया, ठीक ना, ठीक ना, ब्रह्मपुत्रा हो गया, ठीक, माही हो गया, पेनार हो गया, साबरमती, ठीक ना, बराक रिवर हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मणी जो नदी, उड़ीसा वाली, बराक असम, साबरमती, ठीक ना, साबरमती गुजरात, पेनार कर्नाटका वाला रीजन, माही गोवा, ठीक ना, नर्मदा गुजरात राजस्थान से होते हुए, ठीक। उसके बाद अगर बात करें सुवर्ण रेखा, सुवर्ण सुवर्ण रेखा, जो ये भी उड़ीसा से होकर निकलती है। एक और नदी है जिसको हम लोग कावेरी, तो ये कावेरी नदी भी हो गया, ठीक ना, तो कावेरी रिवर भी एग्जाम्पल। तो ये कैचमेंट एरिया के बेसिस पर कितना एरिया होना चाहिए? 20,000 किलोमीटर से स्क्वायर का जब एरिया होगा तो हम उसको एक अलग कैचमेंट यानी मेजर टाइप का हम लोग का बोलेंगे कि वो एक रिवर ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है ना। ऐसे भी हम लोगों के कैचमेंट एरिया के हिसाब से अगर हम लोग फर्दर कैटेगराइजेशन करें तो इसमें भी 3 है। कितने हैं? 3 है। एक होता है मेजर, एक होता है माइनर, सॉरी मीडियम, मीडियम और एक होता है माइनर। ठीक है, ये 3 है इस टाइप से। तो आप हम लोगों को जो देखना है मेजरली मेजर टाइप का ही पढ़ लेंगे, माइनर चलेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। हाँ, स्पेशली हम लोग बिहार में जब आएंगे तो हम सारी नदी को ड्रेनेज सिस्टम का हम लोग बारे में देख लेंगे कि क्या है। अब अगर हम लोग थर्ड टाइप का जो ड्रेनेज सिस्टम है, थर्ड टाइप का, तो हम लोग बात किया था ओरिजिन के बेसिस पर कि ओरिजिन के बेसिस पर क्या है। तो ओरिजिन के बेसिस पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का? तो एक तो है हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा क्या है? पेनिनसुलर सुलर रिवर सिस्टम। बात समझ रहे हैं? तो अपने पास कितने हैं? 2। एक है हिमालय से निकलने वाली जो सारी नदियां हैं, और एक है अपने पास पेनिनसुला से निकलने वाली जो रिवर है। पेनिनसुला से निकलने वाली अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो सोन नदी हो जाएगा, ठीक ना, पुनपुन हो जाएगा, ठीक ना, किउल हो जाएगा बिहार में, ठीक ना। बिहार में हम लोग बात कर रहे हैं तो पुनपुन हो गया। उसी तरह से फल्गु हो गया, फल्गु हो गया, ठीक ना, अजय नदी हो गया। हम लोग एक एक करके देखेंगे। फिर चंदन नदी हो जाएगा। कौन सा? चंदन नदी। ये चंदन नदी और भी नदी है, लेकिन ये बिहार का थोड़ा बड़ी वाली नदी है, मीडियम टाइप का कह सकते हैं बिहार का, नॉट हम भारत का नहीं बोल रहे हैं। तो ये बिहार का। अब हिमालय से निकलने वाली जो नदी है बिहार में, ठीक ना, हिमालय से जिसका ओरिजिन होता है, तो हिमालय से जो ओरिजिन होने वाली नदी है, एक तो गंगा है,
जो हाईली डोमिनेटिंग नेचर है बिहार के अंतर्गत 445 किलोमीटर। हम लोग एक एक करके देखेंगे क्या है इसका। उसके बाद जो गंगा हो गया, गंगा के बाद जो आई थिंक गंडक है, क्या है, गंडक, बूढ़ी गंडक तो बेतिया से निकलती है, हम लोग गंडक की बात कर रहे हैं, गंडक हो गई। उसके बाद कोसी हो गई, कोसी हो गई। उसके बाद जो महानंदा हो गई, महानंदा हो गई। साथ ही साथ ये जो बागमती, ठीक ना, बागमती हो गई। ये क्या है, ये सब हिमालय के फुटहिल से, साथ ही साथ हिमालय से ही ओरिजिन होती है। तो इस तरीके से ये रिवर सिस्टम का ये अपना यहाँ तक रहा। एक और बात हम लोग थोड़ी सी, कुछ इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी है जो बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हम लोग देख ही लेते हैं। क्या टर्मोलॉजी है जो इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी यहाँ पर भी, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि क्या होता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, अगर हम लोग देख रहे थे कि इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी के तौर पर, तो इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी के देखें, हाँ, इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी के हम लोग बात कर रहे थे, तो उसको आइए हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक ना। क्या था, क्योंकि यहाँ पर ये बिहार में या फिर खासकर इंडिया में भी दिखेगा, क्या है कि हम लोग पढ़े भी हैं, क्योंकि एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ जाते हैं वहां पर कि कौन से टाइप की नदी है। तो कुछ नदी का जो टाइप है, सब सिक्वेंट टाइप की नदी। कैसा, सब सिक्वेंट टाइप की रिवर होती है। जो सब सिक्वेंट कहने का मतलब है कि वैसी नदी जो स्लोप के, ठीक ना, अकॉर्डिंग फ्लो करती है। जैसा स्लोप होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका वाटर का फ्लो होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसिक्वेंट नदी बोलते हैं, ठीक ना। दूसरे टाइप का जो, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, तो जैसे गंगा हो गई, ठीक है ना, जिधर जिधर स्लोप होता है उधर हो गया। जैसे कि बिहार में कोसी हो गई, स्लोप के अकॉर्डिंग बह जाता है, ठीक है। रिसेंट पानी का स्लोप आता है, जिधर जाम होगा रास्ता उसके बाद वो बह जाती है। दूसरी बात बोले, अब सिक्वेंट, ठीक है ना। अब सिक्वेंट कहने का मतलब हो गया, नाम से पता चल रहा है ना, क्या यहाँ से अब सिक्वेंट, तो जो अपोजिट स्लोप के अकॉर्डिंग बहे, ठीक ना, किसके अपोजिट ऑफ स्लोप। स्लोप कुछ और है और फ्लो का डायरेक्शन कुछ और है। तो वो जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अब सिक्वेंट नदी, ठीक ना। ये जो रीजन होता है, ये जो रीजन दिखेगा, ठीक ना, ये आपको प्लेट्यू वाला जो रीजन है, प्लेट्यू वाला जो रीजन है, आप उस रीजन में आप देखिएगा कि फ्लो किधर होना चाहिए या बह किधर से। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो नर्मदा है, नर्मदा हो गई, ठीक ना। उसी तरीके से बिहार के अंतर्गत अगर बात करें तो सोन हो गई, पुनपुन हो गई, ठीक ना। बह के किधर जाना चाहिए, बह के उसको जाना चाहिए कि बे बंगाल की ओर जाए, लेकिन बह के किधर जाता है, बिहार में चला जाता है, गंगा की ओर। तो ये एक आपका टाइप का नदी हो गया। तीसरा जो टाइप का जो रिवर है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। कैसा रिवर, एंटीसीडेंट रिवर। बात आ रहा है कि एंटीसीडेंट रिवर किसको कहते हैं। तो एंटीसीडेंट रिवर वो है ना
कि जो हिमालय के पार कर कर, ठीक ना, पार करके आ रही है, मतलब जिसका ओरिजिन क्या हो। हम लोगों ने पढ़ा था कि हिमालय का जो पैटर्न दिखता है तीन है, तो हिमालय से भी उस पार से आ रही है। तो उस नदी को क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, इंडस रिवर हो गया, ठीक ना, सतलुज रिवर हो गया, बात समझ में ना, सतलुज रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गया, ठीक ना। भारत में हम लोग बात कर रहे थे बिहार में, तो वो गंडक रिवर है, गंडक, आई थिंक, सॉरी गंडक कर है, कोसी, जो कोसी है तो क्या है, एंटीसीडेंट रिवर है। बिहार का एकमात्र नदी है जो कोसी है, वो एंटीसीडेंट है। कोसी नदी एंटीसीडेंट रिवर है मात्र। कोसी, ठीक ना, ये एंटीसीडेंट रिवर, ये नोट कर लीजिएगा, ओनली एंड ओनली वन, ये वाली बात है। अब अगर हम लोग बात करें, तो ये हम लोगों को मुख्यतः ये जो तीन इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी था कि टाइप ऑफ रिवर से रिलेटेड बातें था, ठीक ना। अब हम लोग थोड़ा सा अपने को टारगेट करते हैं बिहार की जो पार्टिकुलर रिवर है, बिहार की जो पार्टिकुलर रिवर है। जैसे कि बिहार की जो पार्टिकुलर रिवर, पहला अगर हम लोग बात करें तो किसकी बात करेंगे? गंगा की बात करेंगे। किसकी? गंगा की। सॉरी, या हम लोगों का अपने टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या था? नेक्स्ट टॉपिक क्या था भाई? नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ, हम लोग इंडिया देख लिया, और ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग थोड़ा सा अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अलग अलग चलने से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि टॉपिक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सही भी रहेगा। आइए, तो जो अपने पास चौथा जो टॉपिक था, चौथा टॉपिक क्या था? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार, ठीक ना। तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार कहने का मतलब है कि हम लोगों को अब देखना है ओरिजिन के अकॉर्डिंग बिहार में ड्रेनेज सिस्टम क्या है, ठीक ना। तो एक तो होगा कि हिमालय बेस्ड ओरिजिन जो रिवर होगी, ठीक है ना, वो ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे। हाँ, एक जो होगा जो पेनिनसुलर जो बेसिस से जो रिवर होगी उसको हम लोग देखेंगे हिमालय के अकॉर्डिंग, और पेनिनसुला के अकॉर्डिंग हम लोग रिवर सिस्टम को देखेंगे। जो बिहार में हिमालय से ओरिजिन होने वाली जो नदी है, हम लोग एक एक करके, या हिमालय साथ ही साथ हिमालय एंड इट्स फुट हिल भी रखे, लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फुट हिल, ठीक ना। ठीक है, तो हिमालय से जैसे एक हो गया घाघरा, घाघरा, घाघरा हिमालय से नहीं निकलती है, बल्कि ये यूपी का सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से वरुण गांधी सांसद है, ये वहां से ये नदी निकलती है, ठीक ना। अभी थोड़ा सा नाम रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो आप थोड़ा सा कमेंट में करके बता दीजिएगा। उसके बाद जो ये नदी घाघरा हो गई, फिर हम लोग पढ़ना है गंडक, ठीक। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे बूढ़ी गंडक को पढ़ेंगे, बूढ़ी गंडक पढ़ लेंगे, साथ ही साथ बूढ़ी गंडक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे बागमती, ये बिहार की सब मेजर नदी है, ठीक ना, बागमती। उसके बाद कमला, कमला हो जाएगा। छठा, ये तो यहाँ तक हो गया। फिफ्थ, छठा नंबर पर हम लोग अब जो देखेंगे उसको बोलेंगे कोसी, और सातवां नंबर पर जो हम लोग देखेंगे वो होगा महानंदा, ठीक ना। तो बिहार की जो नॉर्थ बिहार की जो नदी है, कौन सी नदी है? नॉर्थ बिहार की जो रिवर है, ये एक तो हो गया, ठीक ना, प्लेन के अकॉर्डिंग। अब जो पेनिनसुलर रिवर, या फिर हम लोग कह सके तो छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिन होने वाली जो रिवर है, और इसके फुटहिल से जो जनरेट ओरिजिन हो रही है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो ये जो इधर से अगर हम लोग बात करें, तो पहले नंबर पर जो आएगी करमनाशा आएगी। कौन आएगा रिवर? करमनाशा।
दूसरा जो नदी होगा वो होगा सोन। ठीक। उसके बाद जो नदी होगा पुनपुन। ठीक है। पुनपुन के जस्ट फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फल्गु। कौन सी नदी देखेंगे? फल्गु। ठीक है। फल्गु के बाद फिर हम लोग देखेंगे इसको क्यूल। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? क्यूल भी, क्यूल नदी देखेंगे। फिर उसके बाद अजय भी नदी देख लेंगे और साथ ही साथ फिर चंदन रिवर भी देखेंगे। तो अपने पास जो रिवर का टॉपिक है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत लिटिल मच अबाउट हम लोग जितने भी टॉपिक लिखे हैं, मतलब अपने रिवर देखे हैं, मेजर जो बिहार की नदी है उसको देख लेंगे। साथ ही में छोटा मोटा जो अगर और भी आ जाएगी तो उसको भी हम लोग एक एक करके उसको भी हम लोग इसी के साथ समराइज कर लेंगे। तो जो अपना ये जो टॉपिक होगा पहला, इसमें बिहार का रिवर ये ड्रेनेज सिस्टम का जो पहला टॉपिक है वो तो पहला टॉपिक है गंगा। तो हम लोग फोकस एरिया करते हैं किस पर? गंगा पर। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम क्या है। ठीक है। अब आ रहा है कि गंगा, गंगा का ओरिजिन कहाँ से हुआ। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा लिटिल अबाउट हम लोग सारी चीज़ों के बारे में जान लेंगे तो थोड़ा रहेगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जानकारी है। तो गंगा का ओरिजिन कहाँ होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक ना, गंगोत्री ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होता है। ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर है कहाँ? ये है यूके में। यूके बोले तो उत्तराखंड। ठीक ना। सॉरी। अगर हम लोग बात करें तो गंगा जो है बिहार में इंटर कहाँ करती है? बिहार में कहाँ से इंटर करती है? तो गंगा जो बिहार में इंटर करेगी वो है बक्सर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से इंटर करती है? बक्सर से इंटर करती है। और साथ ही बक्सर से इंटर करेगी और उसी के साथ साथ वहां पर एक नदी मिलती है। ये जो बक्सर में इंटर करेगी मीट किससे करेगी? वो मीट करेगी करमनासा से। किससे करेगी भैया? कर्मनासा रिवर से। ठीक ना, जिसका कर्म उसमें नहाने से नाश हो जाता है इसीलिए उसका नाम कर्मनासा पड़ा है। ठीक है। अब बात करें कि इसके थोड़ा सा बड़ा लेवल पर जो लार्ज ट्रिब्यूटरी जो है उसकी थोड़ी सी देख लेते हैं कि इसकी लार्ज ट्रिब्यूटरी कौन है। तो एक तो हो गया घाघरा। कौन सा? घाघरा रिवर। घाघरा, घाघरा वही जो छपरा में आकर मीट करती है, मीट विथ घाघरा। अ, गंगा जो है घाघरा से छपरा में जाकर मिलती है। ठीक ना, छपरा। उसके बाद है ये है गंडक। गंडक। ठीक ना, तो ये गंडक हो जाएगा। और जो है सोन, सोन नदी हो जाएगा। साथ ही साथ सोन नदी के साथ साथ कोसी भी हो जाता है। तो ये बिहार का गंगा का फसल मतलब बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है ना, ये यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। थोड़ी सी इस पर थोड़े से अगर हम लोग प्रोजेक्ट की बात करें, ठीक ना, तो इस पर गंगा पर कुछ प्रोजेक्ट भी बना है। क्या है? कुछ प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें, क्या प्रोजेक्ट है भाई? तो गंगा पर ना रेल कम रोड ब्रिज बना है। कहाँ पर बना है भाई? ये मोकामा में बना है। ठीक ना, मोकामा में बना है। आई थिंक मोकामा तो जानते हैं मिस्टर अनंत सिंह। तो आपको ये तो बात पता होगा। साथ ही साथ कुछ प्रोजेक्ट जो है बिहार के भागलपुर में नौगछिया में बनाया गया है। ठीक ना, तो नौगछिया में भी इस पर अच्छा खासा मतलब बड़ा कह सकते हैं कि ब्रिज वाला उसी प्रोजेक्ट की बात किया जा रहा है और कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। साथ ही साथ गंगा पर भी एक विक्रमशिला, ठीक ना, विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्यों वो ये विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए है? तो ये डॉल्फिन के लिए है। ठीक ना,
तो ये डॉल्फिन के लिए बना है। साथ ही साथ एक और प्रोजेक्ट है बिहार का, पटना में है, वो भी डॉल्फिन से ही, पटना डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, ठीक है ना। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, वो पटना में है, ये भी उसका प्रोजेक्ट ही है। अभी दीघा में जो एक अच्छा प्रोजेक्ट बना है, हाँ एक और है मरीन ड्राइव जो बिहार में बना है, ठीक ना, वो भी है। आप मतलब पटना से मैं, ये भी गंगा नदी पर ही ये प्रोजेक्ट है सब, ठीक ना। अभी एक और है इस पर कनेक्ट करने के लिए, कच्ची दरगाह जो बिदुपुर में बन रहा है, ठीक ना, कच्ची दरगाह प्रोजेक्ट ये जो बिदुपुर में बन रहा है, ठीक ना। तो ये सब छोटा छोटा क्या है, बिहार में गंगा नदी पर कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग बिहार का जो नदी है मेजर, जो गंगा पर, जो गंगा का जो ट्रिब्यूटरी है, ठीक ना, तो गंगा का जो ट्रिब्यूटरीज है उसको हम लोग एक एक करके देख लेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बोले नॉर्थ साइड से आकर मिलने वाली, ठीक ना, और जो साउथ से होकर जो नदियां है जो गंगा से मिलती है, हम लोग एक एक करके देख लेंगे। कहने का मतलब नॉर्थ से कहने का यहाँ पर मतलब है कि हिमालय ओरिजिन से जो नदी है, और साउथ से कहने का मतलब वही बात हुआ कि ये पेनिनसुलर टाइप से ये नदी है, उसकी हम लोग बात कर लेंगे। तो आइए, जो अपना गंगा से मिलने वाली पहली जो नदी है उसका नाम है हम लोगों को घाघरा। कौन सा नदी है भाई? घाघरा। घाघरा नदी, या इसी को हम लोग प्यार से सरयू भी बोलते हैं। आइए हम लोग सरयू को देखते हैं। अब है कि सरयू का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो ओरिजिन की अगर हम लोग बात करें तो ओरिजिन का जो ओरिजिन होता है ये नामपा से होता है। और नामपा कहाँ है? ये नामपा आपको नेपाल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? नेपाल के अंतर्गत मिलेगा, ठीक है। और ये जो घाघरा जो नदी है जो बिहार में इंटर करेगी, कहाँ इंटर करेगी? बिहार में। तो ये बिहार में इंटर करेगी बिहार के गोपालगंज में। कहाँ करेगी इंटर? बिहार के गोपालगंज में। और ये जो ज्वाइन कहाँ करेगी गंगा के साथ, तो गंगा के साथ ज्वाइन करती है ये छापरा में। कहाँ ज्वाइन करती है? छापरा के अंतर्गत। ये छापरा में आकर ज्वाइन करेगी। सॉरी, आप एक और बात याद रखिए। हमने ये सरयू का हमने बताया कि जहाँ से वरुण गांधी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से ओरिजिन होता है सरयू प्रदेश। ये जो है ये नेपाल के नामपा से ओरिजिन होती है, ठीक है। और ये बिहार में गोपालगंज से इंटर करती है और छपरा में जाकर मिलती है। अगर हम लोग बिहार में लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ की इसकी जो दूरी है 96 किलोमीटर, या फिर कोई कोई बुक पे आप 82 किलोमीटर भी लिखा रहता है, तो आपको घबराना नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा 96 है या 90 82 है, ठीक। तो अगर ये अगर आप इसकी वजह से ये एक बिहार के बिहार के तीन इंपोर्टेंट जिले हैं, जैसे कि ये बोला गोपालगंज, उसके बाद सारण, उसके बाद शिवहर, ये तीन जिला से एरिया बेसिक इसका एक्सटेंट क्या है, बड़ा हो जाने की वजह से इसको हम लोग घाघरा का प्लेन भी बोलते हैं, या सरयू प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अगला जो अपने पास जो टॉपिक है वो है गंडक। क्या है? गंडक। गंडक नदी। तो गंडक जो है इसका जो ओरिजिन, सॉरी, जो इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? तिब्बत से। देख रहे हैं ना, तिब्बत से। इसीलिए हम लोग इसका नाम हम लोग बोले थे। अच्छा, ये तिब्बत से ओरिजिन हो रही है, तो तिब्बत कहाँ है? नेपाल के उस साइड है ना, मतलब हिमालय का उस साइड है। तो तिब्बत का उस साइड होने से इसलिए इसको हम लोग एक और बात बोलते हैं, ये एंटी एंटी सी डेंट रिवर है।
कैसा रिवर है? एंटीसीडेंट रिवर है, मतलब हिमालय के पार होकर आने वाली है। अच्छा, कोसी भी था, ठीक है ना, तो ये गंडक हो जाएगा। अब बात हो रहा है कि बिहार में कहाँ से इंटर करेगी, तो बिहार में इंटर कहाँ से करती है? बिहार में इंटर करती है त्रिवेणी से। कहाँ से इंटर करती है? त्रिवेणी से। ठीक ना, त्रिवेणी से। इसीलिए इसलिए त्रिवेणी में ही एक लोकेशन पर यहाँ पर त्रिवेणी कैनाल भी बना है। त्रिवेणी कैनाल भी बना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। त्रिवेणी कैनाल भी है। ठीक है। अच्छा, ये त्रिवेणी कैनाल जो है ना, इसमें आई थिंक जो है आपका यूपी गवर्नमेंट हो गया और बिहार गवर्नमेंट हो गया, और साथ ही साथ कुछ नेपाल का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो ये तीन राज्यों का, सॉरी, दो राज्य और एक देशों का कंट्रीब्यूशन करके त्रिवेणी कैनाल का I think, बनाया गया। इसमें शायद नेपाल नहीं होगा, पर कंफर्म हो लीजिएगा, या फिर हम लोग आगे देख लेंगे। यूपी और इसमें बिहार का तो ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। एक और अगर हम लोग इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस, अच्छा ये हो गया। अब ये मीट कहाँ करती है? गंगा के साथ। ये मीट करेगी गंगा को सोनपुर। कहाँ पर मिलेगी? सोनपुर। एक बात याद रखना, ये वही सोनपुर है जहाँ पर गंडक मिल रही है, इसी लोकेशन पर, ठीक है, सोनपुर मेला का आयोजन होता है। इसको सोनपुर मेला, यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर भोलेनाथ, जहाँ, ठीक है, हरिहर हरि हर नाथ टेम्पल, ये याद रखिए। आप वहाँ पे हर साल वहाँ पे मेला लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे लोग आते हैं स्नान करने का था। जैसे वो एक आपको याद रखिएगा कि एक ये जितना गंगा सागर मेला लगता है आपको यहाँ पर वेस्ट बंगाल का, जो यहाँ पर गंगा सागर आइलैंड है, वहीं पर एक मतलब गंगा में जाकर जहाँ मिलती है आइलैंड के पास, इसलिए वहां पर लगता है। उसी तरीके से सोनपुर में ये जब गंडक नदी आकर अ, गंगा से मिलती है, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पर मेला लगता है जिसको हम लोग हरिहर नाथ भगवान का वो है, और वहां पर सोनपुर मेला लगता है। एक और बात बोले तो जो गंडक नदी है, गंडक गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहते हैं। इसको हम लोग नारायणी नदी कहते हैं। नारायणी क्यों बोलते हैं? अच्छा, नारायणी इसलिए बोलते हैं ना, sorry, क्योंकि इसमें ना एक प्रकार का स्टोन मिलता है, ठीक ना, छोटा छोटा जो शालिग्रामी टाइप का स्टोन मिलता है, उसका नाम है कौन सा? शालिग्रामी स्टोन। और शालिग्रामी स्टोन जो है, लगता है कि भगवान शिव का छोटा छोटा फॉर्मेट है, और इसीलिए इसको गंडक नदी को हम लोग शालिग्रामी नदी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शालिग्रामी नदी भी कहते हैं। एक और बात, इसको मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो स्टोन पाया जाता है, इसीलिए उसको शालिग्रामी भी कहते हैं, या इसको नारायणी नदी भी कहते हैं। या एक और बात है कि इसमें से पानी कभी सूखता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हिमालय से आने वाली नदी है, तो इसलिए इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जो हमेशा शुरू मतलब अ, पानी भरा रहता है, ठीक है। उसको एक टर्मिनोलॉजी होगा, हम लोग याद कर लेंगे अगर आता है या आगे तो, ठीक है। अब अगर और हम लोग बात करें तो पेपर थोड़ा सा इंक्लूड कर लेते हैं, सॉरी, अभी थोड़ा आराम कर लीजिए।
हम्म, तो हम लोगों ने रिवर सिस्टम का देख रहे थे। इसका जो अपना पास में जो नदी वो है, ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन कहाँ से होता है कि ये ओरिजिन जो होता है ये चौतारवा से जो ओरिजिन करती है। कहाँ से? चौतारवा। ये चौतारवा है कहाँ भाई? तो ये है आपका बिशंभरपुर। कहाँ पर? बिशंभरपुर में। बिशंभरपुर, ये बिशंभरपुर है कहाँ? ये है वेस्ट चंपारण में। ठीक ना? अगर हम लोग थोड़ा सा डायग्राम्स के थ्रू से इसको समझें तो सॉरी। सॉरी। अच्छा, हम लोग इसको फोटो को अगर हम लोग और इसको तो देखेंगे हम लोग अगले मतलब लेक्चर में हम लोग उसको इंक्लूड कर लेंगे जो हम लोग खोजना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं। ठीक ना? तो ये बूढ़ी गंडक कहाँ से होती है? चौतारवा से। चौतारवा से विशंभरपुर गांव से। ठीक है, ये सब विशंभरपुर क्यों याद करना है? क्योंकि पिछले बार ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक ना? कि महानदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, महानदी किस गांव से ओरिजिनेट होती है। तो ये सब गांव का भी नाम पूछ देता है, लोकेशन का भी पूछ देता है। तो अब इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि बिहार की बूढ़ी गंडक का सबसे बड़ी खासियत एक और है कि बिहार का सबसे फास्ट फ्लोइंग रिवर है। मतलब फास्ट, इसका जो फ्लो होता है ना बहुत फास्ट है। क्यों फास्ट है? क्योंकि इनका जो इंक्लाइनेशन है डिस्टेंस बिहार में तय करती है। ये हो जाएगा आपका बूढ़ी गंडक। ठीक है। इसका मतलब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। क्या है? एक लैंग्वेज क्या है? ये जो वो क्या करेंगे? ये सब का है, देखने में लड़की तो ये सब का छोटी छोटी ये भी इसका ठीक है ना? तो एक घंटे के बाद क्या होता है? वो है बागमती। कौन सा नदी? बागमती। ठीक है। तो बागमती का तो ये कहाँ से बागमती अगर हम ये जो है ना, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होता है? एक बागमती का ये महाभारत रेंज में काल की बात करती है कि हाँ हाँ से उत्पत्ति रेंज की बात करें रेंज रेंज को इसका
करें, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें कि बिहार में इंटर कहाँ से करती है, तो बिहार में इंटर जो करती है ये सीतामढ़ी से इंटर करती है। कहाँ से करेगी? सीतामढ़ी से इंटर करती है। तो और थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें इसके सिग्निफिकेंस, तो थोड़ी सिग्निफिकेंस अगर देखिए, सिग्निफिकेंस का है ये जो हिंदू और जो बुद्धिस्ट उसके लिए ये सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो गुरु का जो ये साइन, ये साइन इसीलिए इसका रिलीजियस अपना सिग्निफिकेंस ये जो ये लाइन खोल देना ये बिहार में इसका सबसे बड़ा चीज है डिबेटेबल ये जो नदी है है इसका डाइवर्ट होते रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका थोड़ा सा बहुत दिक्कत थी, मतलब क्लियर एग्जैक्ट कहना गड़बड़ होता है। ऐसे इसका पूरे लंबाई कितना है, तो 597 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से ये माना जाता है कि ये जो है ना 394 किलोमीटर की दूरी ये बिहार के अंतर्गत तय करती है, ठीक है। अगर इसका हम लोग रीजन बोले कि बिहार में कौन कौन से रीजन से होकर बहती है, क्योंकि देखिए इस बार 7 फर्स्ट में ये पूछ चुका है कि कोसी नदी मेची नदी का रीजन क्या है, तो इसको भी याद रखना जरूरी है। जैसे कि ये दरभंगा से होकर जाती है, ठीक है, दरभंगा से होकर बहती है। साथ ही साथ ये सीतामढ़ी से भी सीतामढ़ी से भी होकर पास करती है। और अगर बात करें तो शिवहर से भी पास होती है, शिवहर से जाती है, फिर मुजफ्फरपुर से भी जाती है। उसके बाद खगड़िया में भी इसका देखने को मिलता है। तो बागमती का जो ये जो रीजन है फ्लो करने का, तो ये इतना दूर तक है, आप याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो ये चीजें कहाँ मिलती है, ऊटी से मिलती है, ऊटी से कहाँ मिलती है, ऊटी से कोशिश से ये जाकर बदला घाट में मिलेगी। तो ये रहा अपना बागमती से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब जो अपना सेकेंड नदी है वो है कोसी। तो कोसी को देख लेते हैं कि कोसी के क्या है। कोसी के अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये ओरिजिनेट होती है आपका सप्तकोशी से, सप्तकोशी से होकर ओरिजिनेट करती है, ठीक ना। अच्छा, इसका नाम भी है सप्तकोशी। सप्तकोशी क्यों, व्हाई कॉल्ड आल्सो सप्तकोशी, तो क्योंकि ये 7 गो जो इस ट्रिब्यूटरी से मिलकर, ठीक ना, 7 गो ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसका नाम सप्तकोशी है। और सप्तकोशी से इसके सप्तकोशी कहाँ है, ये है नेपाल के अंतर्गत। कहाँ भाई, ये नेपाल में। तो ये नेपाल से होकर ओरिजिनेट होती है। बात आ रहा है कि गंगा से ये कहाँ मिलेगी, क्योंकि बिहार का जो नॉर्थ से आने वाली नदी है वो गंगा में ही मिलती है। तो नॉर्थ में ये मिलती कहाँ है गंगा से, तो मिलेगी कुर्सेला में, ठीक ना, कुर्सेला में। अच्छा याद रखिए, कुर्सेला एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, थोड़ा सा एक प्रिंसली टाइप का एक टेरिटरी हुआ करता था, ठीक ना। ये थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन। एक और बात, थोड़ा इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बात आ रहा है इसका लेंथ कितना है, तो लेंथ कितना है बिहार के अंतर्गत, तो बिहार में इसका जो लेंथ है 260 किलोमीटर के आसपास ये दूरी तय करती है, ठीक है। अब अगर ये तो यहाँ तक तो 260 किलोमीटर की दूरी तय करेगी बिहार में। इसका जो कैचमेंट का जो एरिया है, कैचमेंट एरिया की अगर हम लोग बात करें, तो एरिया की अगर देख लिया जाए
तो ये 11,410 किलोमीटर के आसपास ये कैचमेंट एरिया को दिखाती है, मतलब कवर करती है। ठीक है। आइए हम लोग यहाँ तक तो आगे बात करते हैं। फिर इसे कोसी के अगर बात करें, इसको हम लोग सब कोसी, हाँ, बात आ रहा था कि बिहार में इंटर कहाँ से करती है। बिहार में इंटर कहाँ से करती है? बिहार के सुपौल से ये बिहार में इंटर करती है। ठीक है। एक और बात है कि ये जो है ना, इसका जो ट्रिब्यूटरी की अगर बात करें, तो ट्रिब्यूटरी के तौर पर इसका कमला भी है, कमला है, बागमती है। ठीक है, बागमती है। उसके बाद भूतही बलान है। कौन? भूतही बलान, भूतनी बलान। ठीक है। ये रहा एक और बात, उसी के साथ ही साथ बिहार को, इसको हम लोग ना, इसका जिस तरीके का ड्रास्टिक कंडीशन बिहार में क्रिएट करती है, उस ड्रास्टिक कंडीशन के हिसाब से इसको सौरव ऑफ बिहार, सौरव ऑफ बिहार भी बोलते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि सौरव ऑफ बिहार किसे बोलते हैं। यहाँ तक कोसी नदी का बारे में थोड़ा सा जिक्र हो गया। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो महानंदा है। कौन सा है? महानंदा, महानंदा, महानंदा रिवर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? तो इसका जो ओरिजिन है, ये है उसका महाभारत रेंज। कहाँ? महाभारत रेंज। ठीक ना, ये हो जाएगा इसका महाभारत रेंज से ओरिजिन। इसका जो संगम पॉइंट है वो कहाँ संगम पॉइंट है? तो ये जो मीट करती है गंगा के साथ, गंगा के साथ कहाँ मीट करेगी? ये कटिहार के आसपास। अच्छा, ये बात भी थोड़ा सा है, महानंदा को मतलब बहुत मतलब डिस्ट्रीब्यूट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब डिस्प्यूटेड टाइप का इसका फीचर दिखता है। कभी कभी ये कटिहार में मिल जाती है, कभी कभी ये वेस्ट बंगाल में भी मिलती है। ये थोड़ा सा है ध्यान रखने वाली। अगर बात करें इसका लेंथ कितना है, तो लेंथ के तौर पर अगर हम लोग देखें तो बिहार के अंतर्गत 376 किलोमीटर के सॉरी आसपास है। ये ऐसा इशू है, एग्जैक्ट कहना बहुत वो है नहीं। ठीक ना। अब बात है कि बिहार में इंटर कहाँ से करती है, तो बिहार में इंटर करती है ये पूर्णिया से होकर। ठीक ना, पूर्णिया से इंटर करती है। अब बाद में कटिहार से होकर ये बाहर भी निकल जाती है और वेस्ट बंगाल में भी चला जाती है। अच्छा, ये एक और बात याद रखिए, ये जो नदी है ना, इसको ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। कौन सा रिवर है? ट्रांस बाउंड्री रिवर, ट्रांस बाउंड्री रिवर है। मतलब कहने का मतलब है ना कि जैसे अगर हम लोग बिहार का अगर मैपिंग का ड्रॉ करें, तो हम लोगों ने पीछे में बहुत सारा देखा था। ये हो गया नेपाल, सॉरी ये। ठीक है। अब देखिए, एक बार यहाँ से इंटर की और फिर ये यहाँ से निकल गई, तो इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? ये ट्रांस बाउंड्री है। ठीक है ना। तो ये कहाँ से इंटर करती है? ये बिहार के पूर्णिया से इंटर करती है। सॉरी, ये किशनगंज के साइड बन गया है, लेकिन ये पूर्णिया से इंटर करती है। पूर्णिया से इंटर करेगी और निकल कहाँ से जाएगी? कटिहार से। बात समझ में आ गया? ये ध्यान में रखने वाली बात था। ठीक है। हम लोगों ने बात किया था कि ओरिजिन कहाँ से? महाभारत रेंज, नेपाल के कौन सा? महाल्दीराम से निकल। के नेपाल से हम लोगों ने ये वहां से जो एक लोकेशन है, क्या नाम है? पगला झोरा फॉल। कौन से? पगला झोरा
फॉल से ये निकलती है, वहां से ओरिजिनेट होती है और ओरिजिनेट होकर ये मतलब कि एक और बात है कि जो हम लोगों ने बोला था ना कि वेस्ट बंगाल में, अगर वेस्ट बंगाल में कहाँ मिलेगी, कुर्सियोंग दार्जिलिंग में जाकर मिल जाती है। ठीक है, कुर्सियोंग जो है वहां पर ये दार्जिलिंग में जाकर वेस्ट बंगाल में फिर ये मिल जाती है। ठीक है, एक और बात, थोड़ा सा महानंदा का और इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो है ना अ, ये 3 किलोमीटर दूरी जो है ना, 3 किलोमीटर दूरी, ठीक ना, 3 किलोमीटर दूरी ये जो बांग्लादेश में जाकर बहती है, ठीक ना, बांग्लादेश, और फिर ये आ जाती है कहाँ, फिर ये इंटर कर जाती है इंडिया में, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा है, ये ट्रांस बाउंड्री है। यहाँ पर हमने बोला था कि ट्रांस बाउंड्री रिवर है, क्योंकि 3 किलोमीटर की दूरी कहाँ जाएगी, बांग्लादेश में, फिर बांग्लादेश से फिर इंडिया में, और फिर फाइनली जाके गंगा में जाकर ये इंटर कर जाती है, ठीक ना। अगर इसके हम लोग ट्रिब्यूटरी की बात कर ले, तो अगर ट्रिब्यूटरी की बात किया जाए, तो ट्रिब्यूटरी के तौर पर अगर हम लोग देखें तो ये है बालासोन, एक है मेची, ठीक ना, कनकाई, और है कालिंदरी, कालिंदरी। ये हो जाएगा आपका महानंदा का इंफॉर्मेशन। अब हम लोग देखते हैं रिवर जो साउथ बिहार की रिवर है, साउथ बिहार रिवर का है, उसको देख लेते हैं। तो साउथ बिहार रिवर में पहला नदी की अगर हम बात करें, ठीक ना, तो पहला नदी जो वो है कर्मनाशा, ठीक ना, कर्मनाशा। अगर मैप के थ्रू भी देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कर्मनाशा है कहाँ, अगर मैप के थ्रू अगर हम लोग देखने का समझ कोशिश करें, ठीक ना, तो ये हो जाएगा अपने पास, ये गंगा, ये हो जाएगा, ये वाला रीजन, ठीक ना, ये यहाँ से, ठीक है, ठीक। अब आ रहा है कर्मनाशा, तो कर्मनाशा ये ही हम इसी की बात कर रहे हैं। तो कर्मनाशा ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है, ओरिजिनेट करेगी रोहतास प्लेटू से, ठीक है, ज्वाइन करेगी गंगा में कहाँ, ज्वाइन करेगी गंगा से चौसा में, चौसा में हमने बात बोला कि इसको हम लोग कर्मनाशा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है ना कि जब इसमें कोई आदमी स्नान करता है तो उसका कर्म का नाश हो जाता है, तो इसीलिए इसको नाम बोलते हैं कर्मनाशा, ठीक ना। एक और अगर हम लोग बात करें कर्मनाशा के साथ है, तो ये जो नदी है ये यूपी एंड बिहार के साथ है, बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर क्रिएट करती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं ये बॉर्डर बनाती है, ठीक है, ये इसका ये एक और बात है कि ट्रिब्यूटरी के तौर पर कौन हो सकता है, तो ट्रिब्यूटरी के तौर पर चंद्रप्रभा है, दुर्गावती है, चंद्र प्रभा, प्रभा, फिर है दुर्गावती, ठीक ना, उसके बाद है दुर्गावती के बाद खजूरी नदी, कौन सा नदी, खजूरी नदी, खजूरी। तो ये हो जाएगा आपका मतलब मुख्य मेजर से, मेजर ये 3 नदी है। अब अगर हम दूसरा बात करें, तो दूसरा जो नदी है वो है आपका सोन नदी, कौन सा, सोन, ठीक है। तो आइए हम लोग सोन को देखते हैं, सोन का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो भाई ओरिजिन कहाँ से हो रहा है सोन का, तो सोन का जो ओरिजिन है वो अमरकंटक, कहाँ से,
ये अमरकंटक है कहाँ? एक अमरकंटक है एमपी में, ठीक ना। ये थोड़ा ध्यान से देने वाला है, देखने वाला है। अमरकंटक का जो प्लेटू जो रीजन है ना, वो छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ से ट्रेन होते हुए ये एमपी में, एमपी से होते हुए ये आ जाती है कहाँ? बिहार में। तो ये अगर अमरकंटक की अगर एमपी अगर ऑप्शन में है तो आप एमपी भी इसमें टिक लगा सकते हैं, ध्यान में रखने वाली बात है। अब आ रहा है बात कि इसका संगम पॉइंट कहाँ है, मतलब कहाँ मिलेगी गंगा से? तो गंगा से कहाँ मिलती है? सोन नदी कहाँ मिलेगी? पटना में, ठीक ना। तो ये पटना में याद रखिएगा। अब आ रहा है कि इसका लेंथ कितना है बिहार के अंतर्गत, ठीक ना। तो बिहार के अंतर्गत इसका जो लेंथ है 202 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा, इस बार का जो बीजेपी का एनडीए का जो दे मत आया है वो कितना है? 202 ही है। तो याद रखिएगा, इससे भी थोड़ा सा कि ध्यान में रहेगा। अगर हम लोग इसकी बिहार में कैचमेंट की एरिया की बात करें, कैचमेंट एरिया, तो कैचमेंट एरिया की अगर बात करें तो क्लोजिंग टू 15,800 200 किलोमीटर के आसपास है। मतलब एक और बात करें तो बिहार का सबसे लार्जेस्ट, ठीक ना, लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया है, ठीक ना। अगर गंगा नदी का जो ट्रिब्यूटरी है, उस ट्रिब्यूटरी में सबसे ज्यादा किसी के पास कैचमेंट एरिया है तो किसका है? सोन का ही है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये पूछ सकता है कि किसका कैचमेंट एरिया कितना बड़ा है, कौन है, कितना है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। एक और बात सोन की, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ तक हो गया। और डेहरी अनसोन प्रोजेक्ट, इस पर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है। साथ ही साथ एक और बात है, है इसका यूटिलाइज किया जाता है इरिगेशन के पर्पस में। कैसे इरिगेशन? बाई थ्रू दी बाई कैनाल, ठीक है ना। कैनाल में ये है। बात आ रहा था कि ये हो गया। हाँ, ये बिहार में इंटर कहाँ से करेगी? ये इंटर करती है बिहार के औरंगाबाद जिला से, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से ये इंटर करती है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, एक और प्रोजेक्ट की बात करें तो इस पर एक और प्रोजेक्ट है, डैम, जिसको हम लोग इंद्रपुरी बैराज बोलते हैं। इंद्रपुरी जो डैम है इसी पे बना है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि इंद्रपुरी बैराज कहाँ है, या डैम, या इस बैराज भी बना लीजिए। बैराज और डैम में अंतर होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हम इसलिए, क्योंकि अगर पूछ देगा कल जाकर तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक ना। यहाँ तक तो ठीक है। ये रहा इसका थोड़ा सा ट्रिब्यूटरी की नाम अगर बोल ले तो ट्रिब्यूटरी क्या हो सकता है? तो ट्रिब्यूटरी तो ज्यादा कुछ नहीं है बिहार के अंतर्गत। अगर कुछ है तो वो है आपका, एक है नदी नॉर्थ कोयल। कौन सी? नॉर्थ कोयल नदी। ये इसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, मेजर ट्रिब्यूटरी, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा तो आपको काम हेल्प करेगा। अब जो अपने पास दूसरी नदी है, ठीक ना, वो है पुनपुन। कौन सा? पुनपुन। आज हम लोग का टारगेट रहेगा ना कि जो रिवर, बिहार की जो मेजर रिवर है उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। और कुछ बचा है, पुनपुन बचा है, फल्गु है, क्यूल है, अजय है, हम लोग आज खत्म ही कर लेते हैं। वीडियो लंबा है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। एक मैराथन टाइप का रहेगा, दिमाग में काम करेगा, पढ़ने में भी सही रहेगा। अगर हम लोग बात करें पुनपुन, तो पुनपुन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है।
तो अगर पुनपुन की ओरिजिन की बात करें, ये पलामू के अंतर्गत, ठीक ना, जो पलामू है झारखंड में, ठीक ना, तो झारखंड में एक लोकेशन है पलामू में का है चौराहा हिल। कौन? चौराहा हिल। तो चौराहा हिल से इसका उत्पत्ति हुआ है, ठीक ना। बात आ रहा है कि गंगा के साथ ये मीट कहाँ करेगी, यानी इसका संगम कहाँ है, तो वो है फतुहा। कहाँ होगा? फतुहा में आकर मिलेगी, ठीक ना, ये ध्यान में रखिएगा। बात आ रहा है कि इसका लेंथ कितना है भाई, बिहार के अंतर्गत, तो बिहार में जो इसका लेंथ है लगभग 235 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये यहाँ तक ये हो जाएगा। अगर कैचमेंट एरिया की बात करें, क्योंकि लेंथ है तो एरिया भी तो होगा, तो एरिया की कितना हो जाएगा, तो लगभग 7747 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका ये वाला रीजन है, ठीक है। एक थोड़ी सी और फीचर की अगर बात करें तो हम लोग जैसे गंगा है, तो ये अगर थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझे, तो ये गंगा हो गया। अब ये पुनपुन जो है ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से पैचेज बनाती है, कितना, 25 किलोमीटर, ये पटना में जाकर ऐसे 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पैदल जाएगी, किसके, गंगा के, और ये जाके लास्ट में इस तरीके से पैरेलल बनाकर ये फतुहा में जाकर क्या कर जाती है, गंगा से मिल जाती है। तो 25 किलोमीटर ये भी याद रखिएगा कि ये पैरेलल गंगा से बहती है, तो पैरेलल ये बहेगी, पैरेलल अप टू 25 किलोमीटर ये फ्लो करती है, ठीक ना। तो ये भी ध्यान रखने वाला बात है, क्योंकि ये कुछ भी पूछ सकता है, बिहार का कोई गारंटी नहीं है, बिहार का कोई माँ बाप नहीं है, ठीक ना, इसके पेपर का। पुनपुन की अगर बात करें, तो ये इंटर कहाँ से करती है, तो ये बिहार में इंटर करेगी औरंगाबाद से। कहाँ से इंटर करती है? औरंगाबाद से, ठीक है, बिहार के औरंगाबाद जिले से ये इंटर करती है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तो ट्रिब्यूटरीज के तौर पर अगर हम देखें, ट्रिब्यूटरी के तौर पर आदि, इसकी मुख्य रूप से ट्रिब्यूटरी, ठीक। आप यहाँ तक इसको याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट अपने पास रिवर जो है वो फल्गु रिवर, कौन सी रिवर है, नाम से सुन के वैसे नॉन रिलीजियस होती है, फल्गु, फल्गु वही रिवर है जहाँ भगवान महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आइए थोड़ा सा बात करते हैं, फल्गु का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ओरिजिन जो होगा, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू से होता है, ठीक है। ये जो छोटा नागपुर से होगा, अब फाइनली ये जो मीट जाके कर से कर जाती है, मीट कर जाती है ये भी गंगा से, ठीक है। आइए और अगर हम लोग बात करें फल्गु की, तो फल्गु जो है ना, शुरू में ये दो नदी से मिलती है, एक का नाम है लीलाजन और एक का नाम है मोहना, एक का नाम है लीलाजन और एक का नाम है मोहना। ये दो नदियां मिलकर एक नया नदी का निर्माण करती है, जिसका नाम पड़ता है फल्गु नदी, ठीक है, ये फल्गु नदी हो गया, ठीक। इसका थोड़ा सा रिलीजियस सिग्निफिकेंट की अगर बात करें, तो रिलीजियस सिग्निफिकेंट की इम्पोर्टेंस क्या है कि इस पर बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों धर्मों का टेम्पल मिलता है, क्योंकि इसी नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था, नॉलेज की मतलब इनलाइटमेंट का प्राप्त हुआ था। बात समझ में आ रहा है। और इसी नदी के किनारे जो भगवान राम जो थे, ठीक ना, तो अपने जो क्या बोलते हैं, उनके पूर्वज थे, उनको मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए वहां पर आकर अपने क्या किए थे, पिंड दान किए थे। तो वहां पर विष्णुपद टेम्पल है, ठीक ना,
विष्णुपद टेम्पल भी है, विष्णुपद टेम्पल है। और क्या बोलते हैं, वहीं पर एक गया जी, क्या बोलते हैं, गया जी डैम भी बना है, ठीक ना, लेटेस्ट में। ठीक, तो ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा फल्गु नदी के बारे में। अब हम लोगों के पास जो दूसरी नदी है वो है क्यूल रिवर। क्यूल रिवर, क्यूल जो है ओरिजिनेट कहाँ से करती है? क्यूल का जो ओरिजिन है ना, तीसरी हिल से, तीसरी हिल जो रेंज है वहां से ये ओरिजिन करती है। ठीक है, यहाँ से अब आ रहा है तीसरी हिल रेंज कहाँ है, तो ये है झारखंड के, झारखंड के, ठीक ना, गिरिडीह, गिरिडीह से ये निकलती है। ठीक है, अगर बात करें कि बिहार में इंटर कहाँ से करती है, तो बिहार में इंटर करेगी जमुई से। कहाँ से इंटर करेगी? जमुई से इंटर करती है, ठीक है ना, बिहार के अंतर्गत। ठीक है, और एक ये जो क्यूल नदी है एक गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, कौन सा गॉर्ज का निर्माण करती है, तो वो है सप्ताहारी। कौन सा? सतपा, सतपाहारी हिल, ठीक ना, सतपहारी हिल। ये जो है ना, सतपहारी हिल कह सकते हो। तो इसका ये गॉर्ज का निर्माण करती है। कहाँ पर? सप्तपहाड़ी हिल का के आसपास में तो वहां पर ये एक गॉर्ज का निर्माण करेगी। ठीक ना, इसका जो फ्लो करने का जो रीजन है, अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सा रीजन है, रीजन के अगर तौर पर देखें तो एक है जमुई से होकर भी बहती है, जमुई से जाएगी, फिर ये शेखपुरा से होकर जाती है, लखीसराय से भी होकर इसका फ्लो है। तो मतलब ये इसकी लगभग ये मतलब फ्लो का डायरेक्शन है। अब ये आ रहा है कि इसका ट्रिब्यूटरीज कौन है। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज के तौर पर देखें तो ये जो है ना, ये जो इससे ट्रिब्यूटरी के तौर पर देखें तो हरोहर नदी है। कौन नदी? हरोहर, हलाहर, ठीक ना, या हरोबर, ये तीन नदियां हैं, इसके तौर पर ये यूज होती है। ठीक है, अब एक और नदी है हम लोग खत्म कर ही लेते हैं आज, अजय नदी। कौन सा? अजय रिवर। ठीक, तो अजय रिवर ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, तो ओरिजिन की अगर बात करें तो ये जमुई में एक लोकेशन है। ओरिजिन कहाँ से होती है? जमुई से। जमुई के एक लोकेशन है, उसका नाम है चकाई। चकाई एक ब्लॉक है, चकाई ब्लॉक में, तो चकाई ब्लॉक में एक पार्टिकुलर अगर गांव का नाम बोले तो बातपर है, और ये बातपर से ओरिजिन होती है। ठीक है, और ये जो है ना, इसका जो डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो ये जमुई से निकलकर, ठीक, जमुई से निकलकर ये जाएगी झारखंड। कहाँ जाएगी? झारखंड। और झारखंड से होकर फिर जाएगी ये वेस्ट बंगाल। बात समझ में आ रहा है? ये डायरेक्ट बिहार में जाकर गंगा से नहीं मिलती है, जमुई से ओरिजिन होगी, झारखंड में इंटर करेगी, झारखंड से ये जाकर वेस्ट बंगाल में इसका फॉलो हो जाता है। ठीक ना, और ये वेस्ट बंगाल के, ठीक ना, चितरंजन में, कहाँ पर? चितरंजन जो रेल का जो कारखाना है चितरंजन में, वहां पर ये जाकर किससे? गंगा से यानी हुगली से मिल जाता है। तो ये इस टाइप का इसका यहाँ तक रहा। हम लोग फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। रिवर वैली पर जो प्रोजेक्ट है बिहार के अंतर्गत, तो उसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ तक के लिए हम लोग फिर स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।